नमस्कार साथियों, आज हम एनएमएस जो एग्ज़ाम हुई हमारी एनएमएमएस जो एग्ज़ाम है 19 जनवरी 2024 की, इसकी आंसर की आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे। पित्तरस निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए, जो पित्तरस है वो वसा के पाचन में, यानी कि जो फैट जो है इसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा प्रश्न है, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ये होता है संवहन विधि जल के अंदर, यानी कि जो द्रव जो होते हैं उनके अंदर जो है ऊष्मा का संवहन विधि द्वारा यहाँ पे चालन और संवहन और विकिरण, तो द्रवों के अंदर जो है संवहन विधि द्वारा ही ऊष्मा का संचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38वां प्रश्न वो है, रक्त को छानने की जो प्रक्रिया किस अंग द्वारा संपादित होती है? तो देखिए, किडनी जो होती है, यानी कि जो वृक्क है वो किडनी हमारे रक्त को छानने की प्रक्रिया करती है। द्विलिंगी पुष्प इनमें से किस पौधे में पाए जाते हैं? तो देखिए, मक्का, सरसों, ककड़ी और पपीता। तो सरसों जो है ये द्विलिंगी है, यानी कि नर जो है और मादा जो पुष्प है दोनों एक ही में होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा प्रश्न है 40वां क्वेश्चन, सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। तो देखिए, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है हमेशा। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो 7 वर्ण होते हैं। 7 वर्ण आपको याद रखना है, VIBGYOR, वेबग्योर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। नेक्स्ट है 42वां प्रश्न हमारा, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित किस क्रम द्वारा किया जाता है? तो देखिए, इसके लिए चीनी का एल्कोहल में बदलना किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन है। तो ये याद रखना है, फर्मेंटेशन विधि द्वारा चीनी जो है वो एल्कोहल में बदलती है, किण्वन मेथड। 43वां प्रश्न है, वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण के लिए पेट्रोलियम उत्पाद, तो इसके लिए जो बिटुमिन है इसका यूज़ किया जाता है। अगला ऊष्मी मान जो है, देखिए किलो जूल पर किलोग्राम, तो ये जो है ऊष्मी मान की इकाई है किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कि जो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। 45वां प्रश्न देखिए, वनोन्मूलन के परिणाम में पृथ्वी के ताप में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, वनस्थलीकरण, तो सभी है यहाँ पे। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नर व मादा युग्मकों का संलयन कहलाता है। तो देखिए, इसको निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं, नर और मादा युग्मकों का संलयन। 47वां प्रश्न है, देखिए हमारे देश में जो विवाह की जो उम्र है, लड़का 21 वर्ष का और लड़की 18 वर्ष की, यानी कि जो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, दाब बराबर यानी कि फोर्स प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि जो आपका जो तीसरा है वो करेक्ट आंसर है। 49वां प्रश्न, सही युग्म है। तो देखिए, विषाणु, हैजा, तो देखिए विषाणु जीवाणु द्वारा, हैजा जो है जीवाणु द्वारा होता है, तो ये आपका सही नहीं है। लैक्टोबैसिलस, मलेरिया गलत है। राइजोबियम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है राइजोबियम बिल्कुल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और पोलियो जो है ये विषाणु जनित है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो आपका जो सही है वो है तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट जो है हमारा 50वां प्रश्न, निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो देखिए, पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, लेकिन गोबर के कंडे ये जीवाश्म ईंधन के अंदर नहीं आते हैं। अगला, संचरणी रोग का सबसे मुख्य कारक है। तो सबसे जो मुख्य कारक है वो है घरेलू मक्खी, यानी कि जो हाउस फ्लाई। नेक्स्ट है हमारा 52वां प्रश्न, पादपों की खाद्य फैक्ट्री है। तो जो पादप जो है इनकी खाद्य जो फैक्ट्री है वो है पत्ती, क्योंकि इसी से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ऊष्मा रोधी है, देखिए आयरन के अंदर ऊष्मा जाएगी, कॉपर में भी जाएगी, एल्यूमिनियम में जाएगी, लेकिन लकड़ी में नहीं जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन 4 वह यहाँ पे राइट है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऊष्मा रोधी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है 54वां प्रश्न, हल्दी का दाग साबुन में धोने पर किस प्रकार का रंग परिवर्तन होगा? तो वो जो है लाल हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर है। 55वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रक्रम में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों? तो देखिए, कोयले का जलना में रासायनिक होता है, भोजन के पाचन में भी रासायनिक, फलों के पकने में भी रासायनिक, जलती हुई मोमबत्ती में दोनों ही होती है, क्योंकि यहाँ पे मोम पिघलती भी है तो वो भौतिक परिवर्तन है, और मोम जलती है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। मछली किस अपशिष्ट पदार्थ को छोड़ती है? तो देखिए, मछली छोड़ेगी अमोनिया को। यूरिक अम्ल कौन छोड़ते हैं? पक्षी। और यूरिया कौन छोड़ते हैं? मनुष्य, यानी कि मानव। तो ये भी याद रखना है। और जो स्वीट है, लवण, जो हमारी पसीना ग्रंथियों द्वारा रिलीज होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है वो 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संबंध सही है? दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल बटे समय, दूरी बराबर समय बटे चाल, दूरी बराबर 1 बटे। तो देखिए, चाल जो होता है वो होता है दूरी बटे समय के बराबर, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
तो यहाँ पे दूरी पूछा गया है, तो दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो दूरी बराबर आएगा 4 इंटू समय, यानी कि जो ऑप्शन जो फर्स्ट है वह आपका करेक्ट आंसर है। 58वां प्रश्न है, स्विच ऑन का प्रतीक है। तो देखिए स्विच ऑन जो है उसका जो प्रतीक है, यानी कि जो ऑप्शन 2 है ये स्विच ऑन है, ये जो है ये बैटरी है, बैटरी का प्रतीक है, ये स्विच ऑफ की कंडीशन है और ये स्विच ऑन की कंडीशन है, और ये जो है ये सेल का प्रतीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 2 है वह करेक्ट है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में बदलने के वाले सूक्ष्मजीव, तो देखिए इसको अपघटक कहते हैं, यानी कि डिकम्पोजर कहते हैं। ये ही अपघटक जो है सूक्ष्म जीवों को सड़ा गला देते हैं। 60वां प्रश्न, अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी टांगों में किस पदार्थ का संचयन हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा। देखिए लैक्टिक एसिड के कारण हमें क्रैम्प होता है, दर्द होता है। सिंचाई की आधुनिक जो विधि है, देखिए बहुत ही ड्रिप जो तंत्र है वो सिंचाई की आधुनिक मेथड है। 62वां प्रश्न, पृथ्वी का भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं तो इसे कहते हैं जैवमंडल। तो ऑप्शन जो 3 है वह करेक्ट आंसर। कौन सी ग्रंथि जननांगों को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करती है? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वह मास्टर ग्लैंड है, वह सभी ग्लैंड्स के ऊपर कंट्रोल करती है और जननांगों को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। मेंढक किस हार्मोन द्वारा कायंत्रण होता है? तो इसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन इसके लिए चाहिए आयोडीन। तो थायरोक्सिन हार्मोन गलगंड रोग होता है इसकी, और मेंढक जो है थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए उनको कायंत्रण के लिए। कार्बनिक अशुद्धि नहीं है, तो देखिए तेल, यूरिया, सब्जी का कचरा, तो नाइट्रेट, तो नाइट्रेट जो है ये कार्बनिक अशुद्धि नहीं है। NO3 इसका फॉर्मूला है। पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों को अलग कर, पेट्रोल से डीजल है, पेट्रोल है और LPG निकालने के लिए इसके लिए परिष्करण यानी कि रिफाइनिंग करते हैं। तो ऑप्शन जो 2 है वो आपका करेक्ट आंसर है। 67वां प्रश्न देखिए, बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। कौन सा बल जो है, कौन सा बल लगाए गए बल का विरोध करता है? तो देखिए घर्षण जो है इधर लगा रहे हैं तो जो विरोध इधर हो रहा है, तो घर्षण जो बल है वो विरोध करता है, यानी कि जो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर। चींटी काटने पर जो जलन होती है क्योंकि उसमें होता है एसिड, तो हम जो है इसके लिए सोडा क्षार मला जाता है, क्योंकि देखिए चींटी त्वचा में क्षारीय द्रव छोड़ती है, चींटी जो है त्वचा में अम्लीय द्रव छोड़ती है। कौन सा अम्ल छोड़ती है वो भी याद रखना है, वो छोड़ती है फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। और 69वां प्रश्न है वो है रासायनिक उर्वरक है। तो देखिए यूरिया जो है वो रासायनिक उर्वरक है। और कौन सा आहार किशोर के लिए? तो दाल, रोटी और सब्जियां, ये किशोर के लिए आवश्यक है। नूडल वगैरह ये नहीं लेना चाहिए। तो हमारे जो हमने साइंस के टोटल जो 35 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।